नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ राहुल वेलकम करता हूँ शेफ शॉप की एक नई फ्रेश वीडियो में। तो आज शेफ शॉप आपके लिए लेके आया है पॉप्सिकल आइसक्रीम मशीन। तो दोस्तों, आप लोग पॉप्सिकल आइसक्रीम तो बहुत खाई होंगी स्ट्रीट्स में, मार्केट में या किसी मॉल में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फ्रेश पॉप्सिकल बनती कैसे है और इसको बनाने के लिए किस मशीन का यूज़ होता है। तो दोस्तों, आप लोग ये पॉप्सिकल मशीन शेफ शॉप से खरीद के लाखों रुपए कमा सकते हैं पॉप्सिकल्स बना के। तो देखते हैं हम इसको बनती कैसे है ये। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए, हमारी मशीन अनबॉक्स हो चुकी है और मशीन हमारी कुछ इस तरह से दिखती है अनबॉक्स होने के बाद। तो चलिए मशीन की हम डायमेंशन कर लेते हैं और मशीन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि मशीन हमारी किस तरह से काम करती है। लेंथ है हमारी 55 इंच, वेट है हमारी 29 इंच, हाइट है हमारी 32 इंच, विथ रेंज हमारी हाइट है 50 इंच। तो चलिए, मशीन के पीछे हमें कुछ डिटेल्स दी गई है मशीन के बारे में, तो इसको जान लेते हैं कि क्या डिटेल्स हैं ये। तो हम ये जान लेते हैं कि हमें ये डिटेल्स में क्या दिया हुआ है। रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है, नेट वेट हमारी मशीन का 280 किलो है, क्लाइमेट टाइप स्टैंडर्ड है, डायमेंशन में आपको बता ही दिया है। रेटेड कंजप्शन इसकी 2280 वाट है और वोल्टेज हमारी 220 वाट है। इसका मतलब ये मशीन हमारी चलने पॉप्सिकल मशीन हमारी चलने पे 1 घंटे में लगभग 2 यूनिट लेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं और हमें कुछ यहाँ पे सेटिंग दी गई है और एक हमें यहाँ पे कैबिनेट दिया हुआ है जिसके अंदर हम अभी पॉप्सिकल्स को रखेंगे और एक हमें यहाँ पे स्पिनिंग दी है जिसके अंदर पॉप्सिकल हमारी फ्रीज होगी और जिसके अंदर ये मोल्ड है। एक मोल्ड हमारा 100 ग्राम का है और इसके अंदर 50 मोल्ड लगे हुए हैं और एक में डिस्चार्ज पैनल दिया हुआ है। तो चलिए मशीन को हम ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से ऑपरेट होती है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें 3 तरह के स्क्रू दिए हुए हैं। स्क्रू को हमें जनरली खोल लेना है, तो हमको स्पिनिंग प्लेट को हम बाहर निकाल लेना है। कुछ इस तरह से हमारी स्पिनिंग प्लेट बाहर आ जाएगी। हमारा मोल्ड बाहर आ चुका है। अब इसके अंदर हमें पानी और ग्लाइकोल ऐड कर लेना है। पानी और ग्लाइकोल की मात्रा हमें सेम रखनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी और ग्लाइकोल हमने टैंक में डाल दिया है। अब इसके बाद हम प्लेट लगा लेते हैं और उसके मोल्ड हम इसके ऊपर फिट कर लेते हैं। तो मोल्ड और प्लेट हमारी लग चुकी है। जिस तरह से हमने स्क्रू निकाले थे उसी तरह से हमें स्क्रू को फिट कर लेना है। तो मोल्ड हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं और मशीन हमारी ऑपरेट होने के लिए तैयार है। जैसा कि हमें यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है जिससे हमारी पॉप्सिकल रोटेट होंगी। ये बटन हमारे पॉप्सिकल कंप्रेसर का है जिसको दबाने से हमारा पॉप्सिकल का कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये हमारे रेफ्रिजरेटर कैबिनेट का कंप्रेसर का बटन है और 3 हमें यहाँ पर स्विच दिए गए हैं। जिससे पहला बटन हमारा कैबिनेट की लाइट का है जिससे हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। दूसरा बटन हमारे डिस्चार्ज वार्मर का है जिसके अंदर हमारा पानी गर्म होगा जो कि हमारे पॉप्सिकल्स को बाहर निकालने के काम आएगा। और तीसरा बटन हमारे इन नॉब का है जिसके द्वारा हमारा पानी बाहर निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी पॉप्सिकल्स के लिए अपने फ्रेश फ्रूट्स और अपने फ्लेवर्स को हम रेडी कर लेते हैं। अब हमें अपने प्रीमिक्स और फ्रेश फ्रूट्स के रेडी के लिए हमने पूरा सेटअप अपना लगा लिया है। सेटअप के लिए हमने ग्राइंडर ले लिया, अपना कुछ बॉल्स ले लिए हैं, हमने फ्रेश फ्रूट्स ले लिए, दूध ले लिए, थोड़ा हमने अपना प्रीमिक्स ले लिया है। तो चलिए हम प्रीमिक्स की अपनी प्रिपरेशन रेडी कर लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना मैंगो फ्लेवर प्रीमिक्स रेडी कर लेते हैं। 200 ml दूध के लिए हमें 50 ग्राम मैंगो फ्लेवर लेना है। इसके अंदर हमें 200 ml दूध मिलाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंगो फ्लेवर हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। अब इसी तरह मेरे को वनीला फ्लेवर रेडी कर लेना है, जिसके लिए हमें दोबारा से 200 ml दूध ले लेना है। 200 ml दूध के लिए हमें 50 ग्राम वनीला फ्लेवर ले लेना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा मैंगो फ्लेवर और वनीला फ्लेवर हमारा रेडी हो गया है। और कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लेवर पड़े हुए हैं, साथ में हमारे कुछ फ्रेश फ्रूट्स पड़े हुए हैं। इसको हम प्यूरी करके इनके भी हम फ्लेवर्स बनाएंगे। तो चलिए हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा गवावा ब्लेंड हो चुका है। तो चलिए, हमारे पास हमारा मैंगो फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, गवावा फ्लेवर एंड आर्टिफिशियल हमारे पास पड़े हुए हैं। और हम इस पाइनएप्पल फ्लेवर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम अपने फ्रेश पाइनएप्पल को कट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे पाइनएप्पल्स कट हो चुके हैं। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पाइनएप्पल को ब्लेंड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पाइनएप्पल ब्लेंड हो चुका है। अब इसको हम किसी बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमारे फ्लेवर्स रेडी हो चुके हैं, देख लेते हैं अब अपनी मशीन ऑपरेट करके कि हमारी पॉप्सिकल्स कैसे रेडी होती हैं। तो मशीन को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसका टेम्परेचर -18 तक हमें लाने के लिए इसको स्टार्ट कर देना है। तो चलिए, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मशीन का कंप्रेसर हम ऑन कर लेते हैं और मशीन को हम रोटेट ऑन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर फुली शो होने लग गया है। -19 हमारा कैबिनेट का आ गया है, -14 हमारा पॉप्सिकल स्पिनर का आ गया है। और हमारी सेटिंग सारी ऑन है, टेम्परेचर और रोटेशन भी हमारी सब ऑन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, -14 हमारा टेम्परेचर आ गया है और हमारी स्पिनिंग पॉप्सिकल जमने के लिए, फ्रीज होने के लिए पूरी रेडी है। तो अब इसके अंदर हमने फ्लेवर्स डालना शुरू कर देते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले अपनी पॉप्सिकल्स को रेडी करना शुरू कर देते हैं। इसके सबसे पहले हम रोटेशन को ऑफ कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोटेशन हमारी रुक गई है। अब हमें एक एक करके हमारे ये मोल्ड लेने हैं और फ्लेवर डालना हम स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ऐसे करके सारे फ्लेवर्स हमें अपने मोल्ड में डाल लेने हैं। तो आप चाहे तो अपने फ्लेवर को ऐसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो चलिए, हमारे फ्लेवर्स नेचुरल आ चुके हैं और हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी पड़े हुए हैं जो कि हमने मार्केट से परचेस किए हैं। एक हमारे पास लीची फ्लेवर है एंड एक कोला फ्लेवर है। अब इसकी भी हम पॉप्सिकल्स बनाने वाले हैं। तो जनरली हमें इस कैप को ऑन कर लेना है और डायरेक्टली हमें इसमें डाल देना है। तो हमें ये मोल्ड के साथ कुछ कैप्स मिल जाती हैं और ये हमारी स्टिक है। स्टिक को हम परफेक्टली हमें डाल लेना है इस तरह, और जनरली हमें इसको इस तरह फिट कर देना है। इसी तरह हम सारी स्टिक्स को इसको डाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से उसको फिट किया है, आपको भी इसी तरह सारी पॉप्सिकल्स में फिट कर लेना है। सारे फ्लेवर्स के मोल्ड पे कैप को फिट कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे मोल्ड के अंदर हमने फ्लेवर्स भर दिए हैं और हमने स्टिक्स लगा दी है और इनकी कैप लगा दी है हमने। तो अब हमें सीधा डायरेक्टली हमें रोटेशन को ऑन कर देना है। $18 to 20 मिनट्स में हमारी पॉप्सिकल्स बनके रेडी हो जाएंगी। तो मैं 18 to 20 मिनट्स वेट करना है इसके फ्रीज होने का। तो चलिए, अप्रॉक्स 20 मिनट्स हमारी फ्लेवर्स को डाले हुए हो गया है
और हमारा डिस्चार्ज वार्मर भी पानी गर्म हो चुका है। अब हम रोटेशन को ऑफ कर लेते हैं और पॉप्सिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए मोल्ड को हमने बाहर निकाल लिया है और ये डिस्चार्ज वार्मर भी हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब इस तरह से हमें अपने मोल्ड को बाहर निकाल लेना है। ये हमारा वनीला फ्लेवर यूज हो चुका है। तो हमारा वनीला फ्लेवर बाहर आ चुका है और ये हमें कैबिनेट यहाँ पर दिया हुआ है और एक एक करके हमें इसके अंदर आप ऐसे रख सकते हैं। चलिए तो हम एक सारी पॉप्सिकल्स को निकाल के इसके अंदर लगा लेते हैं। ये हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सारे के सारे फ्लेवर्स हमने निकाल लिए और निकालने के बाद हमने इसको डिस्प्ले में लगा दिया है और ये हमें डिस्प्ले की लाइट दी गई है। ये हमने डिस्प्ले की लाइट ऑन कर दी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बटन और सिस्टम हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं मेक लाइन की तरफ, जहाँ पे हमारा शेफ मेक करेगा, इसको सारी चीजें प्रोसेस करेगा। और यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको कि कस्टमर रेंज कैसी है। तो दोस्तों आपने मेक लाइन हमारा देख लिया है पॉप्सिकल मशीन का और सामने से आप फ्रंट से कस्टमर लाइन देख सकते हैं और किस तरह से कस्टमर को ये पॉप्सिकल मशीन फ्रेश बनती हुई फ्रूट्स की दिखेगी। तो डिस्प्ले में हमने अपनी पॉप्सिकल्स लगा दी हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ कस्टमर को किस तरह से दिखेगी। डिस्प्ले की आप लाइट जला सकते हैं और खूबसूरत दिखने के लिए इसको। तो डिस्प्ले जलने के बाद हमारी पॉप्सिकल मशीन कुछ इस तरह से खूबसूरत दिखती है। और चलती हुई मशीन पूरी कस्टमर को इस तरह से दिखेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कस्टमर लाइन हमारी इस तरह से दिख रही है और यहां पर आप अपनी ब्रांड का लोगो भी लगा सकते हैं। अपनी मशीन को और ज्यादा आप डेकोरेट कर सकते हैं ताकि मशीन पॉप्सिकल मशीन आपकी और ज्यादा खूबसूरत दिखे। तो चलिए दोस्तों पॉप्सिकल हमारी रेडी हो चुकी हैं और कैबिनेट में हम लगा चुके हैं। अब हम इसकी आपको कॉस्टिंग करके बता देते हैं कि हमको पर पॉप्सिकल्स कितने रुपए की पड़ रही हैं। तो ये मैंगो फ्लेवर बनाने के लिए हमने 200 ml मिल्क लिया था और 50 ग्राम फ्लेवर लिया था। मिल्क हमारा 200 ml के हिसाब से 13 रुपये 20 पैसे का पड़ता है और 50 ग्राम फ्लेवर हमारा 140 रुपीज़ के जी के हिसाब से 7 रुपीज़ का पड़ता है। तो जिसके अंदर हमारी 3 कैंडी बन के निकलती है और एक कैंडी की कॉस्ट हमें 6 रुपये 70 पैसे आती है। और इसी तरह हमने वनीला फ्लेवर लिया है, बनाया है। वनीला फ्लेवर के लिए हमने 200 ml मिल्क लिया है और 50 ग्राम फ्लेवर लिया है। मिल्क भी हमारा 13 रुपये 20 पैसे का पड़ता है और फ्लेवर भी हमारा 140 रुपीज़ के जी के हिसाब से 50 ग्राम लेने पर 7 रुपये का पड़ता है। और इसमें भी हमारी 3 कैंडी बन के निकलती है। इसका भी रेशो हमारा 6 रुपये 70 पैसे आता है। और कोला फ्लेवर बनाने के लिए हमने 20 रुपीज़ का कोला हमने बाहर से परचेस किया था और जिसके अंदर से हमारी 3 कैंडी बन के निकलती हैं और एक कैंडी की कॉस्ट में 6 रुपये 66 पैसे आती है। और लीची फ्लेवर बनाने के लिए हमने सेम रेशो यूज़ किया है। 20 रुपये का हमारा लीची फ्लेवर आया है जिसके अंदर भी हमारी 3 कैंडी बन के निकलती हैं और एक कैंडी की कॉस्ट में 6 रुपये 66 पैसे आती है।
फ्रेश पाइनएप्पल पॉप्सिकल बनाने के लिए हमने 900 ग्राम पाइनएप्पल लिया था, जो कि हमने मार्केट से 50 रुपीज़ का परचेस किया था, जिसकी वेस्टेज निकालने के बाद 9 कैंडी हमारी निकली है, जिसके हिसाब से एक कैंडी की कॉस्ट हमारी 5 रुपये 50 पैसे आती है। तो दोस्तों 400 ग्राम गवावा हमने कैंडी बनाने के लिए परचेस किया है, जो कि हमें 60 रुपीज़ का पड़ता है, और वेस्टेज निकालने के बाद हमारी 4 कैंडी बनती हैं और एक कैंडी की कॉस्ट हमें 4 रुपये पड़ती है। तो दोस्तों हमने आपको सारी फूड कॉस्ट निकाल के दिखा दिया है इसका। तो चलिए दोस्तों अब अपनी पॉप्सिकल मशीन की क्लीनिंग की तरफ चलते हैं। एक हमें कैबिनेट चैम्बर को साफ करना है और एक हमें स्पिनिंग प्लेट को साफ करना है। अगर आपके प्रोडक्ट इसमें बचे हुए हैं तो आप मशीन को ऑन करके इसमें छोड़ सकते हैं। अगर आपको पूरा क्लीन करना है तो आप अपनी कैंडी को बाहर निकाल के रख सकते हैं और पूरी मशीन को क्लीन कर सकते हैं। इसको खोलने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ने वाली है। ये सिर्फ 3 स्क्रू दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, हमें इसको जनरली खोल लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने स्क्रू को निकाल लिया है और हमने इस कैबिनेट से अपनी पॉप्सिकल्स और कैंडी को हमने बाहर निकाल के डीप फ्रीजर में लगा लिया है, ताकि हम आपको पूरी मशीन की क्लीनिंग दिखा सकें अच्छी तरीके से। तो हमें एक एक करके अपने सारे मोल्ड किसी बर्तन में निकाल लेने हैं। तो दोस्तों कि आप जैसा देख रहे हैं मोल्ड हमारे सारे बाहर निकल चुके हैं और प्लेट भी हमें नॉर्मली इस तरह निकाल लेनी है, और मोल्ड को और इस प्लेट को हमें जनरली पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारा टैंक और डिस्चार्जर वार्मर, तो इसका हमें पानी निकाल लेना है। पानी निकालने के लिए हमें यहाँ पर 2 पाइप दी गई हैं, एक रेड और एक ब्लू। रेड वाली नॉर्मली हमारी गर्म पानी के लिए है, डिस्चार्जर वार्मर के लिए। हमें इस तरह से पकड़ के इसका नॉब घुमा देना है और ये पानी हमारा बाहर आ जाएगा। तो जिस तरह देख रहे हैं कि अब डिस्चार्जर वार्मर हमारा खाली हो चुका है, तो अब इसी तरह से हमें ये ब्लू नॉब को घुमा के अपने पाइप टैंक का पानी निकाल लेना है। ये ब्लू नॉब घुमा के हमें इसका टैंक का पानी निकाल लेना है। कुछ इस तरह से पानी हमारा बाहर निकलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं टैंक हमारा साफ हो चुका है। अब इस फ्रीजर को हमें साफ करने के लिए नॉर्मली हमें ग्लास को ऊपर करना है, इसकी ट्रे बाहर निकाल लेनी है और इसे भी हमें जनरली पानी से वॉश करना है। तो दोस्तों ये पॉप्सिकल मशीन हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अगर आप मशीन को परचेस करना चाहते हैं या कोई भी इंक्वायरी है तो नीचे दिए हुए शेफ शॉप के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।